ये देखें 80 तक मैं गाड़ी लेके गया हूँ। गाड़ी बहुत स्मूथ बेहतरीन जा रही है और आगे भी गाड़ी चाह रही है कि यार और जाए। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। एक और अल्टो के प्रोजेक्ट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसके अंदर इसको हमने कन्वर्ट किया है। एज़ यूजुअल जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कन्वर्जन के लिए ही होते हैं इधर। और इसके अंदर हमने पावर स्टीयरिंग और तीसरा जो काम हमने किया है वो इसका AC जो है वो हमने ऑपरेट किया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी गाड़ी का बोनट खोल के भी। आज चूँकि फ्राइडे है तो हमने गाड़ी स्टार्ट करनी थी सिविक। इसके व्लॉग्स भी आ रहे हैं दूसरे चैनल पर, आप देख सकते हैं उधर। और दूसरा ये है कि ये प्रोजेक्ट कल जुमेरात को कंप्लीट हो गया था। अब सिर्फ इसको एक तो वॉश करना बाकी रह गया, गाड़ी का वॉश का काम रह गया, और दूसरा टेस्ट ड्राइव गाड़ी की जो है ना वो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। तो वो इंशाल्लाह मैं कल सुबह करूँगा आप लोगों से। और अभी सिर्फ मैंने सोचा आप लोगों से कुछ इसके बारे में डिस्कशन कर ली जाए और आपको बताया जाए कि क्या सीन होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इंजन हमने स्वैप किया है, पावर स्टीयरिंग और AC। तो इंजन जो स्वैप किया है, इसके अलावा लीवर इसके अंदर हमने बिल्कुल स्ट्रेट लीवर लगाया, जिगजैग नहीं लगाया। डिफरेंट जो है वो लोगों की मर्ज़ी होती है। अगर आप स्ट्रेट लगवाते हैं तो भी अवेलेबिलिटी है इसकी, और अगर आप जिगजैग लगवाते हैं तो भी उसकी अवेलेबिलिटी है हमारे पास, आप वो भी लगवा सकते हैं, ठीक है। और ये जी इंजन सेटअप कंप्लीट आ गया है और 660 cc। इसके अलावा ये जो है वो बोल्ट ऑन आ जाता है, ठीक है। जो अभी जो हमारे पुराने देखने वाले हैं उनको तो अंदाज़ा है हमारे काम का, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं और पहली दफ़ा वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अभी इसका इंजन भी हमने क्लीन करना है। अभी फ़िलहाल गाड़ी काफ़ी गंदी है और मैं आपको सिर्फ इतना करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। कल इंशाल्लाह मैं आपसे इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शेयर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये हमने जी गाड़ी स्टार्ट की, ऑटो रेस है गाड़ी, ठीक है। इस वक्त गाड़ी गर्म होगी तो अपने RPM जो है वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे इसके। और इसके अलावा हम इसके अंदर अब जो इंजन का पैकेज होता है, बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि यार इंजन के पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो मैं आपको आज गिनवा देता हूँ इंजन के पैकेज में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो इंजन गियर आ गया, उसके अलावा जो है वो रेडिएटर है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेल्स हैं, एक्सेल्स जो घोड़े जिसको कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हो गया। और अच्छा वायरिंग जो है वो सिर्फ ये होता है कि ये इंजन की वायरिंग होती है, जो कि हम इंजन की वायरिंग बॉडी की वायरिंग के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। वो भी टोटली ग्रिप टू ग्रिप होती है। इसके अलावा फाउंडेशंस हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। और उसके अलावा जी कंप्रेसर AC कंप्लीट हम आपको इंजन के पैकेज में नहीं ऑन करके देते, आपको हम कंप्रेसर देते हैं। फिर वो जिसकी मर्ज़ी है वो, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में AC होता भी नहीं है, कुछ गाड़ियों में होता है, ठीक है। तो वो ऑपरेशनल के वो अलग चार्जेस होते हैं। सिर्फ कंप्रेसर आपको इंजन के साथ नया मिल जाता है। इसके अलावा मीटर होता है RPM वाला, ठीक है। वो इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो भी आपको पसंद होता है हम आपको वो लगा के दे देते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कंसोल, लीवर, अब ये जिगजैग लगाते हैं या स्ट्रेट लगाते हैं तो वो भी फिर आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है। इसके अलावा पैडल आप देख रहे होंगे, ऑटो वाला पैडल हम जो है ना क्लच का हटा देते हैं, ब्रेक वाला हटा देते हैं और आपको ऑटो का पैडल जो है वो इंस्टॉल करके देते हैं। और इसके अलावा टैंकी, गाड़ी की जो टैंकी के अंदर जो पंप होता है, मेहरान में टैंकी चेंज होती है। VXR का ये है कि टैंकी के अंदर का पंप जो है EFI का वो चेंज हो जाता है। और इसके अलावा इंजन ऑयल, गियर ऑयल, जो फर्स्ट टाइम का इंजन ऑयल, गियर ऑयल होता है वो हम आपको देते हैं। इसके अलावा गाड़ी के बोनेट, बम्पर, लाइटें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे आप देख रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही हमने पैक की है और जैसे गाड़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा अब गाड़ी की सफाई जो है ना वो एक सर्विस जो है वो हम कर देते हैं, गाड़ी की साफ़ सफाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंजन के जो पैकेज है उसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, AC का जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पैकेज में नहीं शामिल। और तो ये है सारा सीन। इसके अलावा
कल्टस का भी इंशाल्लाह आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। ये हमने कल कंपाउंड पॉलिश की है, इसका इंटीरियर वॉश अभी रहता है तो वो भी हमने करना है, ठीक है। और इसकी भी टेस्ट ड्राइव और बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये भी हमारा बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है, 660 सीसी कल्टस जो है। और बाकी आप देख रहे होंगे गाड़ी माशाल्लाह से टिप टॉप हो गई है। बस इसकी फिनिशिंग की कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो होपफुली 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा बाकी भी सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तकरीबन ईद से पहले हमारी कोशिश ये है कि 7 से 8 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम डिलीवर कर दें। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ईद के बाद इंशाल्लाह फिर हम उनको कैरी ऑन करेंगे। इस वक्त अभी ईद तक जो है ना हम और मज़ीद प्रोजेक्ट्स फ़िलहाल नहीं ले सक रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़िलहाल जितने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनको कंप्लीट कर लें और बाकी फिर ईद के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। सारी सिटी जी पेंट हो गई है, तो सिटी का भी मैंने उस दिन पेंट का एक की वीडियो बनाई थी, तो वो भी मैं इस ब्लॉग में अटैच कर देता हूँ। और इसके अलावा बस अब सिविक हम स्टार्ट करते हैं आज। और कोरे में से भी मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ। कोरे का इंजन हमने तकरीबन रिमूव कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत सारे लोग जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, तो ये भी इंशाल्लाह आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। बहुत ही मज़े का एक प्रोजेक्ट होने वाला है और पूरी मेहनत करें हम इंशाल्लाह इसके ऊपर, ताकि ये एक बड़ा ही टिप टॉप और बेहतरीन सा प्रोजेक्ट हो, ठीक है। और इसके अलावा ये जो 1 साल का प्रोजेक्ट है तो ये भी बड़ा मज़े का होगा इंशाल्लाह। इसमें से हमने पुराना इंजन रिमूव कर दिया है, हुड की सफाई वगैरह होगी। कलर जो है इसका हम देख रहे हैं, कलर के साथ क्या करें, हो सकता है कलर इसका टोटली चेंज कर दें। तो ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और मज़े का होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो गाड़ी की जी ट्राई लेते हैं। मैंने सोचा चलें आज ही आपसे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी शेयर कर देते हैं। और गाड़ी की शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, बेहतरीन है माशाल्लाह। मैं हमेशा आपको कहता हूँ यार, जितनी नई गाड़ी होगी बॉडी वाइज, मैकेनिकली, ठीक है, टायर्स, गाड़ी के सस्पेंशन, सारी चीज़ें गाड़ी की अच्छी होंगी, वबलिंग कोई नहीं होगी गाड़ी के अंदर, तो उतना ही जो है ना वो बेहतरीन होगा। गाड़ी की ड्राइव स्मूथ होगी, गाड़ी लगी हुई ना हो, रस्टेड ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गाड़ी के जो टायर्स वगैरह होते हैं वो टेढ़े होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी अनइवन चल रही होती है, ज़ोर पकड़ रही होती है। ये सारी चीज़ें, सस्पेंशन जो है, अलाइनमेंट हो गई, कैम्बर अलाइनमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करती हैं आपकी गाड़ी की ड्राइव में। अब ये गाड़ी ये है कि इसकी टायर्स इसके नए थे, गाड़ी बॉडी वाइज भी बड़ी बिल्कुल लश कंडीशन है गाड़ी की, और सस्पेंशन भी गाड़ी की बेहतरीन है। तो इस वजह से ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है माशाल्लाह। अच्छा, बाज़ औक़ात भाई जो है वो कहते हैं अक्सर कि यार हमें लोग कहते हैं कि पुरानी गाड़ी भी बेशक ले लें, उसके अंदर ऑटोमेटिक इंजन डाल लें, कोई पुराना कोई चीज़ ले लें, मतलब बहुत पुरानी गाड़ी ले लें उसमें डाल लें, ठीक है। ऐसा नहीं है। जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, तजुर्बा हुआ है, वक्त के साथ साथ मैंने ये चीज़ नोट की है कि यार जितनी गाड़ी नई होगी, ब्रांड न्यू होगी, अच्छी कंडीशन में होगी, बेशक मॉडल पुराना हो लेकिन गाड़ी जो है ना वो रस्टेड ना हो। जब गाड़ी के अंदर रस्ट आ जाता है तो वो गाड़ी भारी हो जाती है, अपने वेट से ज़्यादा भारी हो जाती है। इसके अलावा गाड़ी अनइवन चलती है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी लाइट जो है ना वो होनी चाहिए, सस्पेंशन उसकी फ्री होनी चाहिए, टायर्स उसके बिल्कुल फ्री स्ट्रेट होने चाहिए, ताकि आप गाड़ी जब चलाएं तो आपको किसी किस्म का कोई मसला या इंजन, क्योंकि ये फिर अगर ज़रा इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ भी अगर ठीक नहीं होती तो वो अल्टीमेटली आपके इंजन के ऊपर लोड पड़ता है उस वजह से, ठीक है। और गाड़ी फिर ठीक नहीं चलती और गाड़ी की ब्रेक फिर उस तरह से नहीं होती है। जैसे ये गाड़ी है, अब आप देखें इसको, मैं हल्का सा भी मैं इसको उठाता हूँ तो ये उठेगी। ये देखें 80 तक मैं गाड़ी लेके गया हूँ, गाड़ी बहुत स्मूथ बेहतरीन जा रही है और आगे भी गाड़ी चाह रही है कि यार और जाए।
आप इजीली आप ये इतना हमारा बिजी एरिया होता है, इसके ऊपर आप 90 100 टच करना, ये आप आराम से 100 120 इस तरह। अगर गाड़ी अच्छी होगी तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी भी दे सकता हूँ कि यार आपकी गाड़ी टोटल 140 का मीटर है तो 140 का मीटर ही मारेगी, ठीक है, पूरी मारेगी। बाज़-औक़ात भाई मुझे कह रहे होते हैं यार कि हमने गाड़ी में अल्ट्रेशन कराई है लेकिन गाड़ी 50 से ऊपर नहीं जा रही, 60 से ऊपर नहीं जा रही। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि गाड़ी की बॉडी जो है ना साथ नहीं दे रही होती, इंजन फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से इंजन पूरा मतलब जो 100% होता है उसका वो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, तो ये सीन होता है। तो आई होप सो आपको काफ़ी सारे जो आपकी क्यूरीज़ हैं वो सॉल्व हो गई होगी, कुछ समझ आ गई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार उसमें हम कन्वर्जन करें तो आप इन चीज़ों का ज़रूरी ख्याल रखें। और इधर ही ब्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।